नाजरीन, लाहौर के निजी कॉलेज यानी पंजाब कॉलेज में आखिर क्या हुआ, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे और जो सवाल आपके ज़हनों में मौजूद हैं, ये वीडियो देखकर उन तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जनाब, कहानी कुछ यूँ है कि लाहौर के एक निजी कॉलेज यानी कि पंजाब कॉलेज में अचानक एहतजाज का आगाज होता है और एहतजाज इस बात पर हो रहा होता है कि एक तालिबा को मुबैना रेप का निशाना बनाया गया है। तमाम स्टूडेंट्स इस बात पर एहतजाज कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये एहतजाज पूरे लाहौर के मुख्तलिफ कॉलेज में फैल जाता है, बल्कि लाहौर के अलावा गुजरात, रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन बल्कि पूरे पंजाब तक फैल जाता है और सोशल मीडिया पर तो हर कोई इस हवाले से बात कर रहा होता है। इसी पर बात करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा के मुबैना रेप से मुतल्लिक एक ऐसी कहानी घड़ी गई जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था और यह खतरनाक मंसूबा एक जमात की जानिब से बार बार इंतशार फैलाने, जल्द से जुलूसों और धरनों में नाकामी के बाद बनाया गया। वजीर आला पंजाब का इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब था और सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स ही इस हवाले से ज्यादा एक्टिव पाए गए। जब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उनके साथ एक ऐसी तालिबा भी मौजूद थी जिन्हें सोशल मीडिया पर इससे कबल इस वाक़े का चश्मदीद गवाह बनाकर पेश किया जाता रहा। उनके इंटरव्यूज भी नशर किए गए थे जिसमें वो इस वाक़े की तफसील बता रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चश्मदीद गवाह लड़की ने बताया कि उसका ताल्लुक इस कॉलेज कैंपस से है ही नहीं जहां ये मुबैना वाकया पेश आया था और ये कि उन्होंने ये पूरी कहानी दूसरे कैंपस के बच्चों से सुनी जो उन्होंने मीडिया पर आकर कह दी, जो वायरल हो गई। यानी जिससे भी पूछा जाए, जिस भी तालिब इल्म से सवाल किया जाए, उसके पास सुनी सुनाई कहानी के अलावा और कोई सबूत नहीं था। हवाई टीम की इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला अफसरान से बात हुई जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन को देख रहे थे। उन्होंने भी कहा कि हमने सरतोड़ कोशिश की कि हमें किसी लड़की का सुराग मिल जाए, हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिल जाए जो कि इस बात की निशानदही करे कि किसी लड़की के साथ रेप हुआ है, लेकिन हम इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स की जानिब से ये दावे भी सामने आए थे कि कॉलेज की इंतजामिया मुबैना तौर पर इस वाक़े को छुपाने की कोशिश कर रही है और इस हवाले से दस्तयाब तमाम शवाहिद भी खत्म कर दिए गए हैं। इस बात को मजीद बढ़ावा उस वक्त मिलता है जब पंजाब के वजीर तालीम राना सिकंदर मौका पर पहुंचते हैं, स्टूडेंट से मुलाकात करते हैं और ये बयान भी दे देते हैं कि फुटेज गायब कर दी गई है और जो कुछ हुआ है ज्यादती हुई है। उनके लाहौर कॉलेज के यानी पंजाब कॉलेज के विजिट के बाद इन एहतजाज में तेजी आ जाती है और अब सुना है कि वजीर साहब मुआफिया मांगते फिर रहे हैं। इस एहतजाज के बाद पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया था, जबकि पुलिस की जानिब से उस सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में ले लिया गया था जिसे मुजाहिरीन की जानिब से इस वाक़े का मुल्जिम करार दिया जा रहा था। जबकि लाहौर पुलिस की जानिब से तलबा और अवाम से मुतअद्दिद बार अपील की गई थी कि अगर उनके पास इस वाक़े या रेप से मुतासर बच्ची से मुतल्लिक कोई तफसील मौजूद है तो वो पुलिस के साथ शेयर करें, लेकिन किसी के पास कोई तफसील नहीं थी चूंकि इदारों के मुताबिक ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं था। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि हम इस साजिश की तह तक गए हैं। इस मामले में बच्चों को इस्तेमाल किया गया और उन यूट्यूबर्स और सहाफियों को इस्तेमाल किया गया जो उस सियासी जमात के पेरोल पर हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि अब पंजाब हुकूमत इस केस की मुद्दई बन गई है और जो इस मामले में मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और तमाम मुलव्वस अफराद को सामने लाया जाएगा। मालूम हुआ था कि एक लड़की थी जिसने ये भी कहा था कि उसने खुद चीखों की आवाजें सुनी हैं और वो जानती है कि ये वाकया कब, कहां और कैसे पेश आया, लेकिन उस दिन के बाद से किसी का उस लड़की से भी राबिता नहीं हो रहा। उनने दावा किया था कि उन्हें ये भी मालूम हुआ कि मुबैना तौर पर रेप का शिकार होने वाली लड़की को कॉलेज में एम्बुलेंस बुलाकर एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम उनका कहना है कि उन्हें ये मालूम नहीं कि एम्बुलेंस रेस्क्यू 1112 की थी या फिर किसी और सर्विस की।
इस हवाले से मरियम नवाज का कहना था कि उन्होंने खुद रिकॉर्ड चेक किया है, इस कॉलेज में इन दिनों में कभी कोई एम्बुलेंस आई ही नहीं और इंटेलिजेंस इदारे भी यही बता रहे हैं कि किसी एम्बुलेंस का कोई सुराग नहीं मिलता। अब कुछ बात करते हैं मुख्तलिफ दावों के हवाले से। एक वीडियो में मज़कूरा कॉलेज की यूनिफॉर्म में मलबूस एक तालिबा ने दावा किया था कि 2 दिन हो गए हैं, हमारे सुनने में आ रहा है कि जिस बेसमेंट में हम खेलते और पढ़ते थे और जिस जगह को हम अपना घर समझते थे, वहाँ एक बच्ची के साथ रेप हुआ और ये लोग अपना जुर्म छुपाने के लिए लड़कों को मार रहे हैं और स्टूडेंट्स को धक्के दे रहे हैं, मगर ऐसे ये जुल्म नहीं छुपेगा। एक और दावा भी सामने आया कि हमारे कॉलेज में रेप हुआ है। कॉलेज वाले कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर कुछ कॉलेज की लड़कियां हैं जिन्होंने खुद एम्बुलेंस को कॉलेज में और एम्बुलेंस में उस लड़की को जाते देखा है जिसे अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। एहतजाज करने वाले तलबा की वीडियोस में किए गए दावे और इल्जामात अपनी जगह, लेकिन पुलिस के मुताबिक ताहाल किसी भी तालिबा ने बतौर यानी शाहिद या मुबैना तौर पर रेप का निशाना बनने वाली लड़की की शनाख्त के हवाले से तफ्तीशी हुकाम से राबता नहीं किया। इस ज़िम्न में पंजाब पुलिस ने एक दफा फिर अपील की है कि जो भी शख्स इस केस के बारे में कुछ जानता है वो पुलिस से राब्ता करे और मालूमात फराहम करे। इसी हवाले से साबिक क्राइम विंग को भी तहकीकात करने वाले इदारों में शामिल कर लिया गया है। वो इस बात का जायजा ले रहे हैं कि ये मामला सोशल मीडिया पर कैसे और कहां से शुरू हुआ और किस तरह इतना ज्यादा फैल गया कि बात पुरतशद्दुद मुजाहरों तक आ गई। दूसरी जानिब FIA ने तस्दीक की है कि उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल की दरखास्त पर मामले की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। एक बयान में FIA के तर्जुमान का कहना था कि तहकीकाती टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने और अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने के जुर्म में मुलव्वस अनासर की शनाख्त करेगी और उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहुत जल्द ये बात सामने आ जाएगी कि क्या ये वाकया पेश आया या नहीं, लेकिन अब तक की तहकीकात के मुताबिक ना वो लड़की सामने आई है और ना ऐसा लगता है कि यह वाकया पेश आया है। लेकिन जो भी सूरत हाल हुई, हमारी टीम आपको इससे मुतल्लिक आगाह रखेगी।